राम राम दोस्तों, आज मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो स्वयं भगवान दत्तात्रेय जी ने अपने शिष्य भगवान परशुराम जी को सुनाई थी। वैसे तो भगवान दत्तात्रेय जी का उद्देश्य कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ज्ञान देना नहीं था। उनका उद्देश्य तो अपने शास्त्रों में जिसे सर्वोच्च ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, अपने शिष्य को प्रदान करना था। परंतु यहाँ हम इस कहानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह कहानी त्रिपुरा रहस्य नामक ग्रंथ से ली गई है, जो अद्वैत वेदांत का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यदि आपको इस ग्रंथ को विस्तृत से अध्ययन करना है तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं अथवा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। खैर, अब ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए सीधे कहानी पर आते हैं। यह कहानी भगवान दत्तात्रेय अपने शिष्य परशुराम जी को सुनाते हैं। भगवान दत्तात्रेय जी बताते हैं कि वंग देश के सुंदर नामक एक शहर में एक बहुत ही बुद्धिमान और प्रसिद्ध राजा राज्य करते थे, जिनका नाम सुसेन था और उनके छोटे भाई का नाम महासेन था। सारी प्रजा इनके शासन से सुखी और प्रसन्न थी। एक दिन उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। यह यज्ञ सिर्फ सबसे ताकतवर राजा ही करते थे। इसमें एक घोड़े को राजा की ओर से खुला छोड़ दिया जाता है और उसके पीछे राजा के सारे सिपाही होते हैं। यदि किसी अन्य राजा ने इस घोड़े को पकड़ा तो उसे यज्ञ कराने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था। किसी भी राजा में सुसेन के इस घोड़े को हाथ लगाने की भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन जैसे ही घोड़ा इरावदी नदी के पास पहुंचा तो अब तक की अपनी इस विजय यात्रा से राजा के सिपाही घमंड से भर गए थे। इसलिए उन्होंने वहां एक राजर्षि जिनका नाम गढ़ था, जो समाधि में बैठे हुए थे, उन्हें बिना प्रणाम किए ही निकल गए। इससे ऋषि का पुत्र अपने पिता के अपमान से क्रोधित हो गया। उसने घोड़े को पकड़ लिया और उसे पास में ही एक पहाड़ में अंदर ले जाकर गायब हो गया। इससे राजा के सैनिक आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने पहाड़ को घेर लिया। थोड़ी देर बाद ऋषि पुत्र अपने साथ पहाड़ में से एक विशाल सेना लेकर बाहर निकला और राजा की सेना को हरा दिया और कुछ लोगों को पहाड़ के भीतर ले जाकर कैद कर दिया। एक दिन राजा के सिपाही जो चुपके से बचकर भाग निकले और राजा सुसेन से सारी बात बता दी। राजा आश्चर्य में पड़ गया और अपने भाई महासेन को वहां जाने की आज्ञा दी। लेकिन राजा ने अपने भाई से कहा कि भाई, ऋषिगण के पास जाकर आदर के साथ प्रणाम करके उन्हें प्रसन्न करके अपने घोड़े और बचे खुचे सिपाहियों को सुरक्षित ले आना, क्योंकि ऋषि मुनियों को विनम्रता और आदर से ही प्रसन्न किया जा सकता है, वरना शक्ति से तो देवता भी उन्हें नहीं हरा सकते। महासेन भाई की आज्ञा पाकर तुरंत वहां पहुंचा और देखा ऋषिगण समाधि में है। महासेन ने ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। इस तरह 3 दिन तक उनके चरणों में ही बैठे रहे। ऋषि पुत्र छुपके से सब देख रहा था। वह प्रसन्न होकर महासेन के सामने आकर बोला, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, बताओ क्या इच्छा है, मैं इसी समय वह इच्छा पूरी कर दूंगा। मैं इनका पुत्र हूं और मेरे पिता अभी समाधि में है। ये 12 वर्ष के बाद ही आंखें खोलेंगे, जिनमें से अभी 5 वर्ष ही हुए हैं। तुम अपनी इच्छा मुझे बताओ, मुझे बालक समझकर मेरी शक्ति को कम मत समझना। महासेन ने ऋषि पुत्र को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, यदि आप मेरी इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं तो आप अपने पिता को समाधि से बाहर निकालने में मेरी सहायता करें, क्योंकि मैं आपके पिता से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। ऋषि पुत्र ने कहा, यह कठिन कार्य है, पर मैंने वचन दिया है, इसलिए आपकी यह बात माननी पड़ेगी। आप थोड़ा इंतजार करें। ऐसा कहकर ऋषि पुत्र ने योग साधना द्वारा अपने पिता के मन में प्रवेश करके अपने पिता को समाधि से बाहर ले आया। ऋषि ने समाधि से बाहर आते ही अपने मनोबल से सारी घटना को तुरंत जान लिया और शांत मन से ही अपने पुत्र को कहा, बेटा दोबारा यह गलती मत करना। बदले की भावना से तपस्या का नाश होता है। साथ ही किसी भी राजा के अश्वमेध यज्ञ में विघ्न मत डालना। अब एक आदर्शवादी पुत्र के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करो और बचे हुए सिपाहियों और घोड़ों को वापस कर दो। यज्ञ में 1 घंटा बचा हुआ है। ऋषि पुत्र ने सबको मुक्त कर दिया। महासेन ने सबको राज्य में भेज दिया, परंतु स्वयं इस उत्सुकता से कि कैसे छोटे से पहाड़ में इतनी बड़ी सेना और घोड़े को रखा था, रुक गया। महासेन ने ऋषि से पूछा कि यह सब क्या माया है, तो ऋषि ने अपनी संपूर्ण कहानी बताते हुए कहा कि मेरे पुत्र ने मेरे द्वारा सिखाए योग को सिद्ध करके अपनी इच्छा शक्ति से पहाड़ के अंदर एक अलग ही ब्रह्मांड बना रखा है। महासेन ने इसे देखने की इच्छा प्रकट की। ऋषि ने पुत्र को आज्ञा दी और अपनी योग शक्ति से पुत्र ने महासेन को पर्वत के भीतर प्रवेश करा दिया। महासेन ने वहां एक अलग ब्रह्मांड देखा, जिसमें सारी सृष्टि का निर्माण था। महासेन यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया। तभी ऋषि पुत्र ने कहा, यहाँ हमें भ्रमण करते हुए 1 दिन हो गया है, जो बाहर की दुनिया में 12,000 वर्ष के बराबर है। इसलिए चलो बाहर चलें। बाहर आने पर 12,000 वर्ष बीत जाते हैं। तब तक महासेन के भाई और पूरा परिवार समाप्त हो जाते हैं। महासेन दुखी होता है तो ऋषि पुत्र शांत कराते हैं और तब महासेन पूछता है कि कैसे यह संभव है कि एक छोटे से पहाड़ में पूरा ब्रह्मांड समाया है। तब ऋषि पुत्र बताते हैं कि आपको अपने मन में भरोसे के साथ एक दृढ़ संकल्प लेकर उस विचार को जब तक कल्पना करनी है, जब तक कि आप उसे वास्तविक आकार ना प्रदान कर दें। इसी प्रकार मैंने इसकी रचना की है। तब महासेन कहता है कि मैं कल्पना करता हूँ, फिर क्यों नहीं, मैं एक छोटी सी चीज का भी निर्माण नहीं कर पाता। तब ऋषि पुत्र कहते हैं कि आप अपनी रचना पर संदेह करते हैं। इसके साथ ही
पुराने विचारों का त्याग करके जो इस रचना में बाधा डालते हैं, नए विचारों पर पूरी एकाग्रता से कार्य करना पड़ेगा। यदि आप एक ही विचार पर लगातार कल्पना करें और दूसरे विचार इसमें बाधा ना डालें, तो आप जो चाहें उसका निर्माण करके स्वयं चमत्कार कर सकते हैं। दोस्तों, तो देखा हमारे प्राचीन ग्रंथ किस प्रकार हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सिखाते हैं कि कैसे हम स्वयं पर भरोसा रखकर अपने विचार शक्ति से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो ये कहानी और भी बड़ी थी, परंतु फिर भी मैंने यहाँ संक्षेप से इसे प्रस्तुत करने की कोशिश की है। यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह ढेर सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी जानकारी शेयर कर सकें, जिससे हम सभी अपने जीवन में खुशियों को अट्रैक्ट कर सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।